अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई सब कह रहे थे कि प्लीज़ मैम पेपर पैटर्न बता दें, पेपर पैटर्न बता दें। तो आज मैं फाइनली जो है वो आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें इंशाल्लाह आपको हर चीज़ पता चल जाएगी कि पेपर पैटर्न कैसा है, सर अमीन ने जो है वो किस तरीके से डिफ़ाइन करा है ईच एंड एवरीथिंग। ये जो पिक आप सामने देख रहे हैं ना, ये किसी ने गवर्नर हाउस में पिक जो है वो निकाली है जब सर अमीन जो है वो इसको बता रहे थे, इसको डिस्कस कर रहे थे। तो पेपर जो है वो इसी पैटर्न में से आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, पेपर 60% का होगा, ठीक है। उसमें पासिंग जो है वो 42% जो है वो इतना हो सकता है कि मतलब आप 5 क्वेश्चंस जो है वो छोड़ सकते हैं। बाकी जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसमें 5 जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। आप उसमें से 28 पासिंग जो है वो ले सकते हैं, लेकिन पेपर जो सब्जेक्टिव का होगा वो होगा 40%। तो ऐसे 60 और 40 जो ये हो गया 100। अच्छा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये तो खैर सर ने हमें बताया कि मतलब सब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो चांसेस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के हैं। अब वो तो हमें जस्ट बताएंगे ना कि हम आपको पेपर दे रहे हैं या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है ना वो ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी इस बात पे वो नहीं रिलाय नहीं कीजिएगा कि मतलब ऑब्जेक्टिव के अलावा और आ ही नहीं सकता। मे बी पॉसिबल चांसेस हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बहुत कम चांसेस है। तो अपना फोकस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ऑब्जेक्टिव पे रखिएगा। सब्जेक्टिव बहुत थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा कि बट मेन प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव। और ख्याल कीजिएगा फेल हुए तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में अलाउड नहीं किया जाएगा, मतलब आपको अपना पूरा बेस्ट देना पड़ेगा। अगर एमसीक्यूज आएंगे और उसमें भी अगर आप फेल हुए तो यू विल नॉट बी प्रमोटेड। और अगर किसी रीज़न की वजह से मिस हो गई तो उसके बाद भी आपका रिकंडक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा रीज़न है कि नहीं आ पाए तो भी देखो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात को जहन में रखें और अलर्ट रहें। तो चलें पहले क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिंक खोली है, सर अमीन ने जो भेजी थी। तो पहले जैसे ही खुलेगा वो क्विज़ के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा एंटर क्विज़ की। तो वो TSQ हम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसकी ऑन होने का वेट करेंगे। और जैसे ही हमारे पास खुलता है आपके पास ईमेल पासवर्ड जो है वो लिखा हुआ आएगा। तो आपको यहाँ पर ईमेल पासवर्ड अपना लगाना है और जैसे ही आप अपना पासवर्ड लगाएंगे और ईमेल तो आपका यहाँ पर टेस्ट खुल जाएगा। और जैसे ही हमारा क्विज़ खुलता है हमारे पास सामने आता है क्वेश्चन, व्हाट आर फंक्शन टाइप्स। टाइप्स क्या है फंक्शन के? टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ फंक्शन, टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ वेरिएबल, टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ क्लास, टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ए, टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ अ फंक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू यू क्रिएट अ सब क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अ पेरेंट क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ सब क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अ पेरेंट क्लास। तो हमारे पास राइट आंसर है क्लास सब क्लास एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास। आपको थोड़े से ये मुश्किल लगेंगे, बट ये तो आपको सर ने जस्ट डेमो दिया है कि इस टाइप के आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। यही नहीं आएगा इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सम पॉपुलर टाइप स्क्रिप्ट लिंटर्स एंड कोड फॉर्मेटर्स। तो हमारे पास पॉपुलर लिंटर्स एंड कोड फॉर्मेटर्स क्या हैं टाइप स्क्रिप्ट में? ऑप्शन ए, यूज ESLint एंड प्रीटियर। ठीक है, ये जो है वो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर डेकोरेटर्स इन टाइप स्क्रिप्ट। ऑप्शन ए, स्पेशल फंक्शंस दैट कैन मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ क्लास एंड मेथड्स। ऑप्शन बी, फंक्शन दैट परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, फंक्शन दैट रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यू, या फिर फंक्शन दैट मॉडिफाई वेरिएबल्स। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, स्पेशल फंक्शंस दैट कैन मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स। तो ये तो इजी है, ठीक है। क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, व्हाट आर union types in TypeScript. Define a variable that can hold different data types, defining a class that can extend multiple classes, defining a function that returns multiple data types, या फिर defining an interface that can implement multiple interface।
तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन 5th का जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट, डिफाइनिंग अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब हम वेरिएबल लेते थे तो हम क्या करते थे, वहाँ पर बुलियन भी डाल देते थे, स्ट्रिंग भी डाल देते थे और साथ में हम नंबर भी डाल देते थे, और जैसे ही हम आगे काम करते थे सो द कोड वाज अलाउड टू रन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइप असर्शन इन टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट में टाइप असर्शन क्या है? इसका पहला वाला ही राइट आंसर है, टेल द कंपाइलर टू ट्रस्ट योर टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा, या के बहुत काम किए ये, इसमें से 1-2 सवाल आ भी सकते हैं। 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन आ भी सकते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों के पास लिंक नहीं है तो आई होप कि आपके पास लिंक होगी, नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी। सो अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइप एलियस इन टाइप स्क्रिप्ट। टाइप एलियस क्या है? ऑप्शन ए, क्रिएटिंग अ न्यू नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग टाइप, क्रिएटिंग अ न्यू टाइप, एन एग्जिस्टिंग टाइप, और इम्प्लीमेंट अ न्यू टाइप। सो द फर्स्ट आंसर जो है वो राइट आंसर है, जो कि है क्रिएटिंग अ न्यू टाइप फॉर एन एग्जिस्टिंग टाइप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ tsconfig.json फाइल इन अ टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। सो डिफाइन रूट कॉन्फ़िगरेशन फॉर टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, define project metadata, defined build configuration, defined runtime configuration. So the right answer is define root configuration for TypeScript compiler. Next, how can you integrate linters and formatters into your development workflow? Workflow में आप linters and formatters को कैसे डेवलप कर सकते हैं? ऑप्शन ए, यूज़ प्री कमिट हुक्स एंड CI/CD, यूज़ pre-push hooks, use post-commit hooks, use post-push hooks. So the right answer is use pre-commit hooks and CI/CD. अच्छा, आप लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, ये हम कैसे करेंगे। तो ये तो मैं अभी भी बता रही हूँ कि ये जस्ट डमी है, आपको जस्ट थोड़ा सा अलर्ट किया गया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। Right answer, abstract classes provide a partial implementation, interface provided no implementation. What is polymorphism in TypeScript? तो polymorphism जो है वो oops के टॉपिक में हमने पढ़ा था, उसको 1-2 क्वेश्चन उसके देख लीजिएगा थोड़े बहुत, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि polymorphism क्या है। Ability to process objects differently based on their data type. Next is how do you use decorators? Decorators को आप किस तरीके से जो है यानी कैसे यूज़ करते हो? सो द राइट आंसर इज प्रीफिक्स द फंक्शंस मेथड विद द 8 सिंबल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिफाइन अ जेनरिक फंक्शन। तो हमारा इसमें भी फंक्शन नेम हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। और उसके बाद जब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो दोबारा हम लिंक पे क्लिक करते हैं, सब्जेक्ट वाली लिंक पे। तो यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो वो उसी वक्त ही फ़ौरन हमसे क्वेश्चन पूछने लग जाता है। तो यहाँ पर अभी जो भी पहला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ज़्यादातर, अगर आपको नहीं भी आता तो आप थोड़ा भी लिख सकते हो, और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप कम से कम एक वर्ड ही लिख दो, क्योंकि आपको उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो मेरा मानना यही है कि आपके पास जो है वो सब्जेक्टिव इतना नहीं आएगा, या तो मैं तो कहती हूँ आएगा ही नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी है। क्या पता एक सवाल आ जाए सब्जेक्टिव का, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि Q1 है तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी सर अम्मी ने जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा उन्होंने रहम किया हुआ है कि चलो ठीक है, और पेपर भी इंशाल्लाह इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से लग रहे थे टफ के, पता नहीं क्या है, लेकिन पेपर इंशाल्लाह इजी आएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आंसर लिखना है, तो फिर वो कंप्लीट होकर आपको होल जो है वो आपको जस्ट मार्क्स बता देगा। ठीक है, तो भाई ये बिल्कुल सिंपल सा आपको मैंने बता दिया कि पेपर पैटर्न किस टाइप का होगा। सो आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो। इफ़ यू डिड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने मॉड्यूल्स का जो सेकंड पार्ट है वो वीडियो अपलोड कर दूँ। और हाँ, मेरे इस वीडियो पे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने दिया हुआ है, जिसको ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है।